जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मैं शिवचरण यादव और साकेत विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का गणित, और हम कल अपने वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 का सलूशन दिया था पूरा, और हल भी करवाया था। जो कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े थे वो आपके होमवर्क के लिए थे। जो क्वेश्चन नहीं लगा आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, उसका भी निदान किया जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे उसके आगे एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ेंगे तो, लेकिन उसके पहले कुछ एल्गोरिथम है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा उधर के जितने भी एल्गोरिथम थे आप सब पढ़ लिए हैं। तो आज बहुपदों के विभाजन के एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, यानी आप एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देते हैं, क्लास 9th में भी सीखा है। तो आज उसी पर भी एक बार फिर से चर्चा होगी, किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग कैसे देते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, तब उसके बाद में आगे और कुछ बात होगा। जैसे एक है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, कह रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। यानी इसको 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्या दे देना है, भाग दे देना है। जैसा कि हम बात कर ही लेते हैं, एक हमारा बहुपद px है, एक qx है, और एक हमारा क्या है gx है, और एक क्या है rx है। क्या है, rx है। अब ये क्या क्या है, अब इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। तो कह रहा है इसको इससे भाग देना है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब जैसा कि आप लोग अंकों का भाग देना जानते हैं, जैसे बहुत बड़ी संख्या नहीं लेंगे, छोटी छोटी संख्याओं से अवगत कराया जाएगा। जैसे 30, कहने का मतलब क्या है, अगर हम 2 का टेबल पर रेड करें कि 30 से ज्यादा ना हो, ज्यादा हो जाएगा तो माइनस नहीं होगा, तो आप कहेंगे 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो ये है इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इस अंकों में अगर हम भाग देते हैं तो कहने का तात्पर्य जब अंकों में भाग देते हैं तो
किसी का टेबल या किसी का पहाड़ा पढ़ा जाए तो इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ ये तो सत्य है, लेकिन जब हम बहुपद में भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो कहता है जो पहला टर्म है पहले उसको यहाँ से क्या करना है, हटाना है। यानी जो पहले टर्म में यहाँ पर दिया गया उसके नीचे वही आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। बहुपद में जो यहाँ पहला टर्म दिया गया है 2x², तो ऐसा यहाँ पर जो पहला टर्म है यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो ऐसे हम किस एक्सप्रेशन से, किस व्यंजक से गुणा कर दें या भाग कर दें, ये हमारा क्या हो जाए 2x² यहाँ से कट जाए या हट जाए। तो इसको हटाने के लिए यहाँ 2x² है तो इसके नीचे कितना आना चाहिए, 2x² ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2x टाइम, कितना टाइम्स 2x टाइम, अब इस 2x का अगर मल्टीप्लाई इस दोनों में कर दें तो 2x का अगर मल्टीप्लाई हम कर दें x + 2 में, तो इसका मल्टीप्लाई करें x का x में हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो इसका इसमें करें हो जाएगा हमारे ये 2x² और इसका मल्टीप्लाई 2 में कर दें कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसके बाद में भाग में हमेशा क्या करते हैं, हम घटाते हैं। क्या करते हैं, भाग में हमेशा घटाते हैं। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, हमेशा घटाएंगे। तो देखिए इसके पहले ये प्लस का साइन है, ये प्लस ये माइनस दोनों से में क्या हो गया कैंसिल। अब 3x में से 4x निकाल दीजिए। आप जानते हैं बहुपदों का जोड़ जो होता है, जोड़ना या घटाना होता है, जो टर्म सेम होते हैं उसी में जोड़ा उसी में घटाया जाता है। तो x² को x² से, x को x से, बिना x वाले को बिना x वाले में ही देखेंगे। और 3 में से 4 निकालेंगे, आपको पता है 3 में से 4 निकालते कितना बचेगा, -x बचेगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 1। यहाँ क्या कर लेंगे, उतार लेंगे हम। क्या कर लेंगे, यहाँ हम उतार लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ हमने जैसे यहाँ पर कहा, यहाँ अगर 2x² इसके नीचे कितना आना चाहिए 2x² आना चाहिए। यहाँ पर जितना रहेगा वही इसके नीचे आना चाहिए। अगर यहाँ -x है इसके नीचे -x लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम, -1 से। -1 का गुणा x में करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर घटा दीजिए। हमने कहा घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो घटा देंगे, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। अब देखेंगे माइनस प्लस कैंसिल। अब 1 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो गया, ये इस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे gx। इसको क्या कह देंगे हम, gx। जो शेषफल बचता है रिमाइंडर, इसको क्या कह देते हैं, rx कह देते हैं। जो भागफल गया है इसको क्या बोल देते हैं, qx। क्या बोलेंगे, qx। और जो हमारा ये है इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य का मतलब हो गया px हो गया। क्या हो गया, px हो गया। तो आप एक फार्मूला शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और धन कितना होता है, शेषफल, यही होता है। अब देखेंगे यहाँ पर, अब हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा क्या है, px है। क्या है, px है। भाजक कितना है, gx है। गुणे भागफल क्या है, भागफल को हमने किससे दिखा दिया, qx से। किससे दिखा दिया, qx से। और प्लस शेषफल कितना है, rx है। क्या हो गया, rx। इसी को विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसी को विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। किसको, px बराबर gx गुणे qx और प्लस rx, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे
बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जैसा कि हमने यहाँ लिखा था ये चीज, उसी को समझाने के लिए लिखा था, लेकिन इस बहुपद के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस प्रकार कह सकते हैं, अब हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल हमारा कितना आता है, rx आता है। क्या आता है, शेषफल क्या आता है, rx आता है। ये हमारा क्या है, px है, ये gx, px को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल क्या आता है, rx आता है। और इसी को कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम। किसका, बहुपद के लिए, किसी बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो इस चीज को आप जरूर नोट करके रखिएगा। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पुनः रिवाइंड करके देखेगा और डाउट्स भी क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसी के आगे एग्जाम्पल्स आसान है, आप खुद ही हल कर सकते हैं। तो मैं शुरू करूंगा चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। किसका प्रयोग करते हुए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भागफल और क्या ज्ञात करना है, शेषफल। पहला क्वेश्चन इसका है, पहले का पहला px x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 gx इक्वल है x स्क्वायर माइनस 2। कह रहा इस px को gx से भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद में भागफल और शेषफल बताना है। तो ठीक है, हम भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो अब ये हमने कहा कि जैसे यहाँ पर जितना होता है उतने इसके नीचे होना चाहिए। यहाँ क्यूब है तो इसके नीचे हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब ही लेकर आना है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब लाने के लिए कितने बार जाएंगे, यहाँ पर एक्स बार। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इस स्क्वायर में, यहाँ हो जाएगा एक क्यूब हो जाएगा। और इस एक्स का अगर मल्टीप्लाई 2 में कर दें माइनस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2x। अब आप ये सोचेंगे इस माइनस 2x अब हमने करीब करीब लिखा था, इसको हमने क्या है दूर लिख दिया। दूर हमने इसलिए लिखा क्योंकि बहुपद में जो जोड़ या घटाने होते हैं, बहुपद में जो जोड़ या घटाने होते हैं उनको हम समान घात वाले, सेम पावर वाले में ही जोड़ते या घटाते हैं। देखिए यहाँ 3 घात का है तो 3 घात वाले के नीचे लिखा हमने। यहाँ देखिए x है तो x वाले के नीचे, जिसका वेरिएबल सेम रहेगा उसी में जोड़े या घटाएंगे हम। तो घटा दीजिए, हमने कहा भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा दीजिए, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये कैंसिल हो गया। अब देखेंगे इसी नीचे कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे इसको क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 5 प्लस कितना 2, ये कितना है प्लस 7x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर कितना आ गया, स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर आ गया। तो इसके नीचे हमें कितना लेके आना है, 3x स्क्वायर ही लेकर आना है। तो 3x स्क्वायर ही लेकर आना है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, अब इसके नीचे हमको -3 लेके आना है। तो -3 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, -3 का गुणा। अब -3 का गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा,
3x², यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस प्लस 3 गुना कितना हो जाएगा ये 6। देखिए यहाँ -3 बचा है, इसको यहाँ पर ऐसे उतार देंगे, -3 को उतार देंगे तो माइनस प्लस 3 गुना 6, ये कितना हो गया +6। इसको क्या कर देंगे हम, अब फिर घटाएंगे, चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया, ये दोनों सेम कैंसिल। यहाँ कितना बचा है 7x और -3 और -6 जुड़ के कितना हो गया -9 हो गया। कितना हो गया -9। अब देखेंगे आपका ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल हमारा कितना हो गया x - 3, ये हमारा कितना है शेषफल। शेषफल कितना हमारा है 7x - 9। तो इस प्रकार से इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। पहला फिर से देख लेते हैं, यहाँ 3 घात है, इसके नीचे 3 घात वाला यहाँ होना चाहिए, हमने यहाँ पर ले लिया x टाइम्स, x का इसमें मल्टीप्लाई किया, x³ हो गया, 3 हो गया। अब इस x का मल्टीप्लाई 2 -2 में कर दिया, -2x हो गया। भाग में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटा दिया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस होता तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ इसके नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 2 घात का एक घात का है, अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। इसको यहाँ हमने ऐसे उतार दिया, 5 + 2 कितना हो गया 7, -3 को ऐसे उतार दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जितना -3x² आया है तो इसके नीचे हमें -3x² ही लेकर आना है। यहाँ पर कितने टाइम्स ले गए हम -3 का मल्टीप्लाई x² में -3x² हो गया और माइनस प्लस और 3 गुना कितना हो गया ये 6, -3 यहाँ बचा, इसको हमने क्या कर दिया ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये सेम हो गया, घटा दिया हमने, माइनस प्लस हो गया, प्लस तो माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 7x यहाँ उतार दिया, -3 और -6 कितना -9। इसको भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं शेषफल। तो ये आपके क्वेश्चन में ये पूछा था कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तुम्हारा ये भागफल और क्या हो गया शेषफल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्या अगला क्वेश्चन हमारा है, उसका दूसरा क्वेश्चन है px = x⁴ - 3x² + 4x + 5। ये px का वैल्यू है और gx का है x² + 1 - x को क्या कर देना है भाग कर दीजिए। तो भाग करिए, चलिए x² + 1 x⁴ - 3x² + 4x + 5। अब देखिए यहाँ पहला टर्म हमको पहले टर्म से मतलब है, इस बार कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले पद को यहाँ पर हटाना है। तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ तो क्या है, यहाँ 4 घात का है, यहाँ 2 घात का है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 घात वाले से हम बाहर ले जाएंगे। तो 2 घात वाला कितना x² का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा ये x⁴। x² का गुणा 1 में कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस x² और x² का गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा x³। अब जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, माइनस प्लस, घटाने पर चिन्ह बदलता हमने बताया अभी, प्लस है तो माइनस तो प्लस, ये सेम क्या होगा कैंसिल, -3 और -1। अब देखिए थोड़ा एक स्टेप हम आगे कर रहे हैं, ये माइनस क्या है -x³ है। तो देखिए -3 और -1, -3 -1 कितना -4 होता है। देखिए घात बड़ा है, इसको पहले इसको क्या कर दे रहे हैं, बाद कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई गलत नहीं काटेगा, डरिएगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये -3 ये इसको यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा -x³ और चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख ले, ये -4x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा ये x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा x³। तो हम सोच रहे थे कि इसको पहले इसको बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्लस हमारा x³ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -4x² हो जाएगा, ये 4x²। अब देखेंगे यहाँ पर कितना, ये प्लस 4x बचा है। यहाँ देखिए क्या, यहाँ पर 1 2 3 पद है, यहाँ 2 ही पद है, इसलिए हमको यहाँ पर इसको क्या है, इसको यहाँ पर 4x को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 3 घात आ गया, इसके नीचे हमें कितना लेना 3 लाना है। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा x बाहर जाएगा, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। इस x का 1 में कर दें कितना हो जाएगा, x का 1 करेंगे तो x का नाम x, तो x यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि x वाले तो x के नीचे, और x का गुणा x में करें कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। हम किसको कहाँ लिखें,
यानी सेम घात वाले के नीचे सेम घात वाले को लिखेंगे हम। देखिए x का मल्टीप्लाई हमें स्क्वायर में कर दिया, क्यूब हो गया, तो इसके नीचे x का गुणा 1 में करेंगे, x का नाम x होता है, x वाला कहाँ यहाँ इसके नीचे हमने लिख दिया, ये क्या है प्लस x हो जाएगा ये। अब इस x का मल्टीप्लाई x में x कितना थोड़ा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर वाला इसके नीचे, फिर क्या कर देंगे इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे माइनस प्लस माइनस सेम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा देखेंगे यहाँ पर -4 + 1 चिन्ह समान है तो जुड़ जाता है, और चिन्ह अगर अलग अलग है अगर असमान तो क्या होता है घट जाता है, ये हो जाएगा -3x² और 4 में से 1 निकाल दे कितना हो जाएगा हमारा ये 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका भागफल और शेषफल कितना है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए इसका भागफल शेषफल कुछ आया अभी नहीं, एक चीज अभी छूट रहा देखेंगे आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये +5 आपका यहाँ पर छूट रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम +5 को इसको यहाँ ऐसे हम नीचे लिख लेंगे +5। अब इसके नीचे हमें कितना लेके -3x² बार लेके आना है, या लेके जाना है, या -3 बार लेके जाए तो -3 का गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा -3x² और 3 का गुणा एक में 3 का नाम 3 तो प्लस माइनस माइनस -3 हो जाएगा, और 3 का गुणा x में माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा 3x। फिर इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो गया हमारा 5 में 3 जोड़े कितना हो गया 8, ये हमारा शेषफल हो गया, क्या हो गया शेषफल हो गया, ये हमारा क्या हो गया भागफल। तो आसानी से आप सीख सकते हैं भाग कैसे देते हैं। तो इसी कड़ी में हम पहले का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, px = x⁴ - 5x + 6 है और gx = 2 - x²। देखिए इसके पहले कौन सा साइन है प्लस का, इसको पहले इसको बाद में लिखने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अब क्या करेंगे हम -x² + 2 और x⁴ - 5x + 6 भाग करें, यहाँ पावर 4 है इसके नीचे पावर 4 लाने के लिए क्या करेंगे हम माइनस, देखिए इसके यहाँ प्लस है तो इसके नीचे प्लस ही आना चाहिए, तो यहाँ हम -x² टाइम्स इसका इसमें मल्टीप्लाई करें हो जाएगा ये +x⁴ प्लस माइनस प्लस माइनस और 2 का गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा x² यानी -2x²। आप देखेंगे घटा दीजिए चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ दो घात का यहाँ केवल क्या है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ x है, सेम नहीं है तो सेम नहीं है तो जोड़ घटाएंगे नहीं, इसको ऐसे क्या कर लेते हैं उतार देते हैं 2x², ये कितना है -5x यहाँ है। अब -5 इसके नीचे हमें कितना लेके आना है 2x² लेके आना है, तो यहाँ पर 2x² लाने के लिए प्लस में तो -2 बार लेके जाएंगे, -2 बार लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -2। अब इसका इसमें करें कितना हो जाएगा -2 माइनस प्लस 2 का कितना 2x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2x² माइनस माइनस प्लस और 2 का होगा इसमें, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा देखिए +6 बचा है, इसको यहाँ ऐसे उतार देते हैं 2 2 जा 4, ये माइनस प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे इसको घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं इसको ऐसे उतार देंगे -5x और +6 और +4 कितना हो गया ये 10 हो गया। फिर ये हमारा शेषफल हो गया, ये शेषफल हो गया, ये क्या हो गया भागफल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो इसी कड़ी में हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी कड़ी में हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे का पहला कह रहा है हमें तो भाग तो देना ही है,
कह रहा पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। क्या बोल रहा है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर बताइए कि जो gx है px का गुणनखंड है कि नहीं है, जो gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है। अब गुणनखंड है कि नहीं है, अब इसको भाग देने के बाद ही पता चलेगा। चलिए भाग देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इन्हीं को क्या कर देना, हमें डिवाइड कर देना है। चलिए भाग देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 9t 12। ठीक, जिससे हमें बताया यहाँ कितना 2t के पावर 4 है, इसके नीचे कितना 2t के पावर 4, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर t स्क्वायर तो जाएगा हर हाल में, लेकिन यहाँ 2 है तो हमको 2 लेके आना है। तो 2t स्क्वायर इसमें गुणा करेंगे तो 2t के पावर 4 हो जाएगा, 2 3 6 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, इसके नीचे लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, हम चिन्ह बदल जाएंगे, ये कैंसिल होगा, इसको यहाँ पर ऐसे क्या कर देंगे, उतार देंगे जहाँ कुछ नहीं है 30। और देखिए प्लस 6 और प्लस माइनस 2, सॉरी प्लस 6 माइनस 2, ये 6 में से 2 निकाल देंगे, घट जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। अब देखेंगे इसके नीचे हमें कितना लेके आना है, 3t स्क्वायर 3t क्यूब। तो यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 3t बात ले जाएं 3t और 3t का गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, ये 3t क्यूब और इसका 3 3 का 9, इसको क्या करेंगे 9t को यहाँ से उतार देंगे, कम है तो उतारेंगे, तो 3 3 का 9 माइनस 9t हो जाएगा, ये माइनस 9t हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि 3t का गुणा t स्क्वायर में 3t क्यूब और 3 3 का 9 प्लस माइनस माइनस 3t 9t हो जाएगा, घटा देंगे चिन्ह बदल जाएगा, कैंसिल। 4t स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे हम, 4t स्क्वायर को ऐसे क्या कर देंगे, उतार देंगे। और देखिए ये क्या हो गया, प्लस माइनस 9 कैंसिल हो गया, यहाँ जब बोलेगा इसको यहाँ दे रहे हैं हम 4, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसके नीचे यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4t स्क्वायर ये माइनस 12 है, माइनस 12 को यहाँ ले आएंगे। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 4 लेके आना है 4t स्क्वायर, तो देखिए यहाँ t स्क्वायर तो है, केवल हमको क्या लेके आना है, प्लस 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, अर्थात अब हम कहेंगे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भाग पहले में क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया ये क्वेश्चन, ये हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया। अगर जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, जब हम या आप एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे, यदि भागफल जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे, यदि भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 0 आता है, कितना आता है, 0 आता है। इस शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे जो हमारा gx है px का गुणनखंड है, अर्थात पहला जो है दूसरे का गुणनखंड है। हमें कहेंगे कि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आएगा तभी कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं होगा तो वहां पर गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो इसी कड़ी में इसमें देखिए 2 क्वेश्चन और है, दूसरा और तीसरा, DYS डू योर सेल्फ, DYS का मतलब हो गया डू योर सेल्फ, यानी आपको इसको क्या करना है, स्वयं ही हल करना है। इसी प्रकार से
स्वयं ही हल करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, सारा जमाना बदलेगा। अर्थात कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप करेंगे, सवाल अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बेहतर ढंग से पढ़िए, ठीक। अब हम तीसरा क्वेश्चन, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 के दो शून्यक माइनस √5/3 तथा √5/3 तथा माइनस √5/3 है। हमने कहा है जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। यहाँ पर देखिए दो शून्यक दिया गया है, शेष दो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। ये बहुपद किस रूप में है, x के रूप में। एक बार x का वैल्यू कितना दिया गया है, x बराबर हमारा है √5/3, ये प्लस इसको यहाँ है कितना हो जाएगा x माइनस √5/3 = 0। इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x = माइनस √5/3, इसको यहाँ ले आएंगे माइनस प्लस हो जाएगा √5/3 = 0। अब देखेंगे जो ये दोनों आए हैं, ये दोनों इस बहुपद के क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अगर इसको इससे भाग कर दिया जाए या इसको इससे भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरे बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य। जब पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य आ जाएगा तभी तो हम कहेंगे ये दोनों इसके शून्यक है। ये है कि नहीं है, ये आप करके देखिएगा, आपका काम है। नहीं है तब फिर मुझे बताइएगा, ठीक। तो दोनों गुणनखंड है, ये x माइनस 5/3 √5/3 x प्लस √5/3 दोनों क्या है, इसके क्या है, गुणनखंड है। दोनों गुणनखंडों का गुणनफल गुणा कर दें, x माइनस √5/3 x प्लस √5/3। अब आपको पता होगा ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस b a माइनस b। देखेंगे a माइनस b a प्लस b, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस रूट हट जाएगा, केवल कितना जाएगा, 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो जब ये वाला इसका गुणनखंड है, ये वाला इसका गुणनखंड है, ये वाला इसका दोनों इसके गुणनखंड है। अगर दोनों का आपस में हमने गुणा कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 5/3 आ गया। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 भी इसको लेट कर लेते हैं px के इक्वल px भी बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। जब x स्क्वायर माइनस 5/3 भी क्या इसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात इसको इससे भाग कर दिया जाए, इसको इससे क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको आप इतना नोट करिएगा। इसके आगे हम इससे क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, थोड़ा इसका भाग लंबा पड़ेगा। चलिए, यहां कितना है, 3 है। अब यहां हमें कितना लेके आना है, 3x स्क्वायर। यहाँ 3x की पावर 4 है, इसके नीचे हमें कितना लेके आना है, 3x की पावर 4। देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कितना है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में यहाँ हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे। 3x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 3x की पावर कितना हो जाएगा, ये 4। अब 5/3 में देखेंगे, 5/3 में अगर हम इसका गुणा करें 3x स्क्वायर का तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना बचेगा, 5x स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ लिख देंगे हम, माइनस है ना, तो माइनस 5x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, समझ में आया होगा।
3x² का गुणा इसमें करेंगे 3x⁴, इसका इसमें गुणा कर देंगे 3 कैंसिल, या 5x² बचेगा। तो x² को जिसका घात से हम उसी के नीचे लिखेंगे हम। चलिए घटाइए, चिन्ह बदल गया, ये हो गया। यहाँ देखिए कितना हो गया हमारा 3 घात वाला बचा है, क्यूब हो गया, और प्लस 5 माइनस 2 घट जाएगा, -3x² हो गया। अब जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको वैसे हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते रहेंगे, नीचे उतारते रहेंगे। यहाँ मुझे कितना लेके आना है, यहाँ हमें 6x³ लेके आना है। तो 6x³ यहाँ स्क्वायर है, यहाँ हमें लाना पड़ेगा 6x आ जाएगा, और 6x का गुणा कर देंगे, इसमें हो जाएगा ये 6x³ हो जाएगा, और 6x का गुणा -5/3 में हम 6x का, तो 3 गुना 6, 5 गुना 10, न बचेगा -10x। और यहाँ देखिए -10x, यहाँ इसको यहाँ पर -10x यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटा दीजिए, घटाने चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट गया, ये कट गया, माइनस कितना बचा, -3x², यहाँ कितना बचा है, -5 बचा है, तो -5 को यहाँ उतार लेते हैं। अब देखिए कितना बार लेके, इसके नीचे हमें -3 लेके आना है, तो -3 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, -3 बार। -3 का पूरा x पे करें कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा, माइनस प्लस, और 5/3 में और 3 गुणा कर दें तो हो जाएगा हमारा +5। -3 का, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पर गलती समझ सकते हैं। तो ये -3 है, ये +5 है, जब +5 में से 2 निकालेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, +3 बचेगा। और यहाँ पर अब देखिए, अब कितना +3 बार, 3 का इसमें गुणा करें कितना, 3x² हो जाएगा, और 5 - 5/3 में 3 का गुणा करें, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारा -5 बचेगा। अब क्या घटा दें, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब क्या हो गया, या तो ये लिख दे, कट कर दे, या तो यहाँ लिख दे 0। शेषफल कितना आ गया, 0, शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाग सबको, भाग कैसे दिया गया है। अब देखिए बहुपद हमारा कितने घात का है, 4 घात का है, कितने घात का है, बहुपद हमारा 4 घात का है। तो 4 घात का है तो कितने होंगे, 4 शून्य भी होंगे, 2 शून्य तो दिया गया, 2 निकालना हमें। तो जो भागफल आया है, ये भागफल, इन्हीं को क्या कर देते हैं हम, इसको लिख देते हैं 3x²। भागफल हमारा, भागफल किसको दिखाते हैं हम, qx को। तो qx बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3x² + 6x + 3। यहाँ से इसको हम अगर कॉमन कर लें, 3 कॉमन कर लें, तो x² + 2x + 1, या इसको a² + b² + 2ab, इसको ले सकते हैं हम x + 1 का होल स्क्वायर। अब इस जो फैक्टर आया, इतने को हम क्या शून्य निकालना, इतने को हम शून्य के बराबर कर दें। अब इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ इतना नोट करने के बाद में यहाँ नोट करिएगा, 3 × x + 1 का होल स्क्वायर = 0। इधर पूरा इधर भाग, यानी इसको देखिए स्क्वायर मतलब होता है 2 बार, इसको हम लिख सकते हैं x + 1 × x + 1, इधर 0/3 है ना, 0/3 तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, एक बार इतना बराबर 0, x + 1 = 0, इसको यहाँ कर देंगे, -1 हो जाएगा, एक हो गया। दूसरा, तो x + 1 = 0, x = कितना, -1। शेष अतः बहुपद के शेष 2 शून्य -1 कौन है, अतः बहुपद के शेष 2 शून्य कौन है, -1 अगर हमें चेक करना है ये सही है कि गलत है, तो एक बार से एक बार -1 रख देख लीजिए, अगर ये पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है तो उसका क्या है, ये 0 है। आसान, समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हल कर लीजिए। अब इसका 4th क्वेश्चन है कि एक बहुपद x³ - 3x² + x + 2 दिया गया है, और उसका भागफल qx बराबर x - 2 दिया गया है, और शेषफल -2x + 4 दिया गया है। कह रहा है gx ज्ञात कीजिए। हमने बताया है, जब किसी बहुपद को
यानी px को gx से भाग लिया जाता है, भागफल और शेषफल, भागफल qx और शेषफल कितना आता है, rx आता है। तो तेरा gx निकाल कीजिए, देखेंगे इसमें px पता है, rx पता है, qx हमको gx नहीं पता है। तो gx निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस rx को यहाँ ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा ये px माइनस rx इक्वल टू gx और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये qx। इधर qx का गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो, यहाँ हमारा हो जाएगा gx बराबर px माइनस rx अपन कितना हो जाएगा, ये gx हो जाएगा, सॉरी qx हो जाएगा, qx हो जाएगा। अब हम यहाँ पर px का वैल्यू और rx का वैल्यू देखिए यहाँ रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा px का वैल्यू कितना हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस rx कितना है, माइनस 2x प्लस 4 बाई qx कितना है, x माइनस 2 है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 अपान x माइनस 2। अब देखेंगे जो सेम था तो उसको या सेम वेरिएबल उसको जोड़ लेते हैं, उसको घटा देते हैं, तो हो जाएगा हमारा ये gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर कहीं नहीं है, दोनों को ऐसे लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए प्लस x प्लस 2x, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, अपान हमारा हो जाएगा ये x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब या तो ऐसा कुछ करें, यहाँ कुछ कॉमन हो जाए, या एक काम कर दें, या एक काम कर दें, या तो इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देते हैं, भाग कर दें, x माइनस 2 को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2 को क्या कर दें, डिवाइड। चलिए यहाँ क्यूब है, क्यूब लाने के लिए कितने से जुड़ा, एक्स स्क्वायर का एक्स में करें कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2 में करें कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, आप ठीक है, घटा दीजिए, प्लस हो जाएगा कैंसिल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, इसके नीचे माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है, कितना बार जाएगा, माइनस एक्स बार जाएगा, माइनस एक्स का गुणा इसमें करें कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, घटा देंगे कैंसिल हो गया, 3 में से 2 निकलेगा, x माइनस 2 बचा है, माइनस 2 हो गया। अब कितना बार ले जाए, यहाँ अगर हम प्लस 1 टाइम्स ले जाए, 1 का गुणा x में x हो गया और प्लस माइनस 2 हो गया, घटा दें क्या हो गया, सब क्या हो गया कैंसिल, शेषफल कितना हो गया 0, अर्थात दिखेंगे इसको इससे हमने भाग कर दिया, तो gx बराबर हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है gx का वैल्यू, ठीक। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। px का वैल्यू दिया है, qx का दिया है और rx का दिया गया है, तो px बराबर जानते हैं gx गुणा qx प्लस rx होता है, इसको यहाँ कर दिया, 2 यहाँ बचा है, हमें जो निकालना है gx निकालना है, इसको यहाँ रोक के इसको बोल दिया, हमने क्या कर दिया, सबका वैल्यू रख दिया, जोड़ दिया, घटा दिया और क्या कर दिया, हमने भाग कर दिया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी कड़ी में इसका हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसका 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि px gx qx rx के एक ऐसे उदाहरण, यानी px gx qx rx जो भी है हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है या ऐसा कुछ मानना है कि जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो, जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो अपने मन से ऐसा हमें एग्जाम्पल देना है, अपने मन से हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इसके
विभाजन एल्गोरिथम क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो देखते हैं, कह रहा है घात px घात qx, यानी px का जो हमारा px होगा उसके घात और जो भागफल होंगे उसके घात आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, जो px होगा ऐसे मान लेते हैं, px को gx से भाग कर दिया जाता है तो भागफल क्या आ जाता है, qx। तो यहाँ पर जो होगा जितने घात का यहाँ होगा उतने घात यहाँ होना चाहिए, उतने घात यहाँ होना चाहिए। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल हमने मान लिया क्या, px = 2x² प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 और gx = हमने क्या मान लिया, 2। अब 2 से इसको जरा डिवाइड कर दीजिए, प्लस 6। यहाँ हमें कितना लेके आना है, हमें इसके नीचे 2x² लेके आना है, यहाँ कितना बढ़ जाएगा, x²। ये x² का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा, 2x²। घटा दीजिए, कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा है, 5x उतार लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 5x उतार लेते हैं। तो इसके नीचे हमें 5x लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 5x लाने के लिए हम क्या कर दें, तो एक काम कर देते हैं, जहाँ 5 है वहाँ तो थोड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल जो बटे में न जाने पाए, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा अभी। तो अब देखिए यहाँ 2x आ गया, इसके नीचे में 2x लेके आना है तो 2x कितना बार जाएगा, x बार जाएगा। x का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा, 2x। घटा दीजिए, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा है, 6 उतार लेते हैं। अब देखिए 6 के नीचे कितना ले 6 आना चाहिए, यहाँ कितना बार ले सकते हैं, 3 2 कितना हो जाएगा, 6। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे क्या इसका घात 2 है, क्या इसका घात 2 नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। क्या है, बिल्कुल है। जितना घात इसका है उतने घात क्या है, इसका। अर्थात घात ये हमारा क्या है, px है, ये क्या है, px है, ये क्या हमारा क्या है, qx है। अगर qx में घात 2 है तो px में भी घात 2 है। तो इसी प्रकार से हमें 2 एग्जाम्पल हैं, आपके आंसर की में दिया गया होगा एग्जाम्पल, या अपने मन से कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो 2 और 3 क्वेश्चन है, 2 और 3 क्वेश्चन है, ये क्या है आपके लिए, क्या है, DYS होमवर्क, डू योर सेल्फ, स्वयं हल कीजिएगा। डाउट होता है, नहीं बैठता है, हम तो ही हैं, हम तो बताएंगे सारा एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का हल देंगे आपको। तो आज हम यहीं पर 2.3 दूसरे चैप्टर का चैप्टर 2 बहुपद का जो एक्सरसाइज पूरा है, कंप्लीट होता है। 2.3 है ऐच्छिक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 है, जो उसमें लिखा है एग्जाम पॉइंट से नहीं है, यानी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो नहीं, भले ही ना हो, क्वेश्चन को हल करते रहें, सॉल्व करते रहें, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, सवाल लगाने की क्षमता बढ़ेगी, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग नियम्स पर जो इसमें लगते हैं। तो आगे तमाम विविध प्रश्नावली से बोलते हैं, ऑप्शनल या अच्छी प्रश्नावली होंगे जो किताब से कुछ हटके रूल लगते हैं, तो सब पढ़ते रहिए। तो चाहे ऑप्शनल हो या कुछ भी हो, जितने भी एक्सरसाइज हैं सबका आपको सलूशन मिलेगा। तो आज हम इतने ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।